अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर चुके हैं, तो आज से हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। तो पहली हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन पे है। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब क्या होते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम 2-3 एक्सरसाइजेस के बाद आके डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ और नंबर सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप मैट्रिक लेवल से छोटे लेवल पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। के नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, पहले जब पुराने ज़माने में लोग रहते थे तो उनके पास कोई कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज़ें वगैरह नहीं होती थी। तो जब उन्होंने देखा कि कोई नंबर वगैरह कोई चीज़ वगैरह को इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने कैलकुलेशन की सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो नेचुरल नंबर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारे पास बनते हैं द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर्स और हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाते हैं। तो इस वजह से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये जितने भी आगे हमारे पास नंबर्स हैं तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम इसका सेट बनाना चाहें तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट बनता है उसको डिनोट किया जाता है n से, और जो उसका सेट होगा वो हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। उसका सेट किस तरह बनेगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और उनके दरमियान कोमास। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट बन गया। अब उसके बाद लोगों ने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने देखा कि अगर कोई सेम वैल्यूज़ जो हैं उनको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाए? तो उन्होंने उसको फिर ज़ीरो का नाम दिया। और ज़ीरो को किस में इंक्लूड किया गया? होल नंबर्स में। तो पहले उन्होंने काउंटिंग वाइज नंबर रखे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद उन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स को फिर इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हमारे पास ज़ीरो इंक्लूड होगा, किसमें? नेचुरल नंबर के सेट में। तो इसके अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो होल नंबर्स की बन जाएगी। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। कि अगर हम जो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, जिसमें हमने 1, 2, 3 वैल्यूज़ रखी हैं, सो ऑन आगे जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों, उसके अगर हम अंदर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो हमारे पास बन जाता है होल नंबर का सेट। होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? सेट जो होता है हमारे पास होल नंबर का, उसको W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W। और इसका जो सेट बन जाएगा हमारे पास, उसमें आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब उसके बाद लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स करना और तहकीक करना स्टार्ट की। तो जब उन्होंने देखा कि अगर कोई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करें या छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो कभी आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है और कभी हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो जब हमारे पास बड़ी वैल्यू नेगेटिव में और छोटी वैल्यू पॉजिटिव में, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आता है। तो फिर उस नेगेटिव को उन्होंने फिर नाम देने के लिए उस पूरे को सेट बनाया इंटीजर्स का। तो यहाँ पे फिर इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अगर आप देखते जाएं तो ये सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है पूरी दुनिया में वो बन जाता है नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद उससे बड़े नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स हैं। उसके बाद उससे बड़े नंबर्स हमारे पास अभी तक इंटीजर्स हैं। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। ज़ीरो तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स इसका दूसरा नाम है। इंटीजर्स में आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसका जो सेट होता है इसको डिनोट किया जाता है Z से। और इसके सेट में अब क्या वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी कि अब जैसे कि आपको पता है कि वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जाती हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगी। तो इसी तरह नेगेटिव में भी हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी मतलब है ला तादाद का कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसको हम इस तरह डॉट से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने डॉट्स डाल दिए, उसके बाद -3, -2, -1
आप लोग जानते हैं, उसके बाद ज़ीरो आ जाता है, फिर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट बन जाता है इंटीजर्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीजर से भी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसको नाम दिया गया रेशनल नंबर्स का। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसका ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स तक का आपको समझ आ गई कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब अगर हम इंटीजर्स कोई भी दो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लें, मतलब बीच में डिवाइड का साइन आ जाए, p हमारे पास भी इंटीजर्स हैं एंड q भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, उनको हम डिवाइड की फॉर्म में बाय की फॉर्म में लिख लें, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। कब कि जब हमारे पास q यानी कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी उसका आंसर बन जाता है। तो इस वजह से हमारे पास q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको कहा जाता है रेशनल नंबर्स। जो सेट है रेशनल नंबर्स का, इसको डिनोट किया जाता है q से, कैपिटल Q, और इसका सेट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा p ओवर q सच डैट p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जी आपको पता है इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो पूरा सेट है हमारे पास बन गया p ओवर q सच डैट p q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास रेशनल नंबर का सेट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि आपको पता है रेशनल नंबर्स, उसके बाद इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स इससे कितने मुख्तलिफ हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कि आपको यहाँ पे पता है कि p ओवर q हमारे पास क्वोशंट है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ क्वोशंट में नहीं आएंगी, एक्सप्रेस होंगी, वो हमारे पास हो जाएंगी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया, q प्राइम से, और इसका जो हमारे पास सेट बन जाएगा x सच डैट x नॉट इक्वल टू p ओवर q, कि हमारे पास x जो है वो हम डिनोट करें यहाँ पे इरेशनल नंबर से, कि x सच डैट के x जो हमारे पास वो p ओवर q नहीं है, नॉट इक्वल टू p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बाकी हमारे पास वही चीज़ लिख ली थी हमने जो रेशनल नंबर्स में हमने लिखी थी। तो हमारे पास इंटीजर से आगे दो नंबर्स बनते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है हमने पढ़ना है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे छोटे रियल नंबर्स। तो इन दोनों को उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अब हम रियल नंबर्स को पढ़ने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई। आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टेंट्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, और हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास इरेशनल नंबर आ रही है। तो आपको इस चीज़ का डिफरेंस पता लग गया कि रेशनल नंबर्स जो हमारे पास बाई की फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर्स हमारे पास बाई की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन हमारे पास इस तरह होते हैं कि स्क्वायर रूट हो गया, जैसे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो गए, जितने भी हो तमाम के तमाम इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब हम फाइनली रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास क्या हैं, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नॉन एज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। के रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन का मतलब होता है कि ऐड करना दो सेट्स को। आप लोग सेट्स का चैप्टर 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं रिवाइज तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट्स का ऐड होना, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, यूनियन यू से। तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन जो हमारे पास बनता है इन दोनों को मिला के, तो वो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, सबसे छोटे नंबर से, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आए थे होल नंबर्स, फिर आए थे इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स, और अब रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स का सेट हम बनाना चाहें, रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो किसके इक्वल है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। और यहाँ पे क्यू एंड क्यू नोट आर बोथ सब सेट ऑफ आर के। हमारे पास जो क्यू एंड क्यू प्राइम है वो हमारे पास हैं सब सेट किसके, आर के। सब सेट क्या होता है, छोटा सेट जो कि पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा हो जो बड़ा सेट है उससे। तो सब सेट का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैग है उसमें 10 एप्पल्स पड़े हैं, दूसरा बैग है उसमें 6 एप्पल्स पड़े हैं। तो जो 6 एप्पल वाला बैग है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल बैग बी है, और जो 10 एप्पल वाला बैग है हमारे पास
बैग ए है, तो बी जो है हमारे पास सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी जो हमारा है बैग वो पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, ए बैग के अंदर, क्योंकि ए बैग के अंदर भी 6 एप्पल्स मौजूद हैं, उसके अलावा 4 एप्पल्स और मौजूद हैं, तो वो मिला के उसके अंदर 10 एप्पल्स बने। इस तरह छोटा सेट जो होता है वो सबसेट होता है बड़े सेट का, अगर पूरा का पूरा उसमें मौजूद हो। तो क्यू एंड क्यू प्राइम आर बोथ सबसेट ऑफ आर, कि हमारे पास इनका यूनियन से बना है रियल नंबर्स, तो ये दोनों हमारे पास सबसेट हैं आर के। और जो हमारे पास क्यू एंड क्यू प्राइम का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस माइनस, के इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज़ें सेम है, तो हमारे पास कोई भी चीज़ें सेम नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर्स है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट नंबर्स है। तो हमारे पास जब भी हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। ये जो आप साइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है आपका क्वेश्चन कि इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, एंड यूनियन किसके बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने मेमोराइज़ कर लेना है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था, तो ये अगर हमारे पास सर्कल है, इसको अगर हम नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर लें, नेचुरल नंबर आपको पता है एन से कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है हमारा पूरा का पूरा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, होल नंबर्स के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स द स्मॉलेस्ट नंबर है और होल नंबर जो है इससे ग्रेटर नंबर है। उसके बाद पूरा का पूरा होल नंबर जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स आपको पता है कि कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, एंड जो इंटीजर्स हैं वो पूरे किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स हमारे पास आ गए क्यू, एंड देन क्यू जो हमारा सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, हम लास्ट टाइम अभी पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया है, आर से। तो ये हमारे पास जो सर्कल वाइज में आपको समझाने की कोशिश की कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास सर्कल है वो होल नंबर के सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, होल नंबर का जो सर्कल है वो इंटीजर्स के सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीजर्स का जो सर्कल है वो रेशनल नंबर्स के सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड रेशनल नंबर्स का जो सर्कल है वो रियल नंबर के सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने छोटा नंबर जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उसके बाद है होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड देन रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज़ द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल नंबर्स इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक सबसे बड़े हमने जो पढ़े हैं नंबर्स वो हमारे पास हैं रियल नंबर्स। और कुछ भी और भी हमारे अभी तक जितने हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उससे एमसीक्यूज रिलेटेड है, देख लेते हैं वो भी कि क्यू हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, एंड क्यू प्राइम हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हैं, बिल्कुल अलग सेट्स हैं, उसके वैल्यूज़ अलग हैं, उसकी वैल्यूज़ अलग है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया कि जो बाय की फॉर्म में होते हैं इंटीजर्स उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, और जो बाय की फॉर्म में नहीं होते उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यू में पता चल गया कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल टोटली डिफरेंट। इसके बाद एक और एमसीक्यू है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कि फॉर ईच प्राइम नंबर्स पी हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर्स का आपको बताना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि अपने टेबल पे जाते हैं और किसी के टेबल पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स वो हैं हमारे पास 2, 3, 5 हो गया, हमारे पास 7 हो गया, एंड सो ऑन। या जैसे आप देखें नंबर्स ये अपने टेबल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 1 ज़ा 2। अब 2 पे कोई ऐसा टेबल नहीं आता। 3 हमारे पास ऐसा कि जिस पे कोई टेबल नहीं आता। 5 है जिस पे कोई टेबल नहीं आता, एंड 7 कोई टेबल नहीं आता। इसी तरह आगे हम जाते रहें, अगर 11, 13, 17, 19 वो आपको आगे पता चलता रहेगा फिर आगे कि कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल देनी थी, मैंने आपको ये 4 का बता दिया कि 2, 3, 5, 7 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब उन्होंने क्या कहा हमसे, फॉर ईच प्राइम नंबर पी वेयर स्क्वायर रूट ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर हम इनका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 2 तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ही आंसर आता है। 3 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आंसर आता है। 5 का स्क्वायर रूट लें, उसका भी स्क्वायर रूट 5 आंसर आएगा। 7 का भी, 11, 17, 19, 21 नहीं 23। ये ऐसे नंबर है जिनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट ही आंसर आता है। उनका स्क्वायर रूट हमारे पास ओपन नहीं होता क्योंकि ये किसी के टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो वो हमारे पास होती है इरेशनल नंबर। तो ये उन्होंने बताया कि प्राइम नंबर्स का अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आ सकता है। एक और एमसीक्यू आया, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। अब
इस लाइन को अगर हम थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लें फिर हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि क्या है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स का आपको पता है कि रूट्स जिनकी हमारे पास पावर 2 हो, यानी 1/2 की पावर जो होती है हमारे पास वैल्यू, वो हमारे पास होती है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव का आपको पता है कि प्लस वाले हमारे पास वैल्यू यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि आगे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। नॉन स्क्वायर को भी छोड़ें आप, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट किनका, पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे सारे तमाम के तमाम पॉजिटिव। आगे एक लफ्ज़ आगे क्या उन्होंने कहा, नॉन स्क्वायर कि जिनका स्क्वायर ना बनता हो, वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। किस तरह, जैसे कि अगर आप देखें स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 के ऐसे हैं। 1 को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा नॉन स्क्वायर के 1 जो हमारे पास स्क्वायर है, अगर 1 का स्क्वायर रूट लें हमारे पास आंसर हमारे पास 1 आता है। स्क्वायर रूट 1 नहीं आता, 1 आता है हमारे पास आंसर, क्योंकि 1 1 सा 1 आ जाता है, 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही आता है, उस वजह से। तो स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, आगे स्क्वायर रूट 7 सो ऑन आगे चलता रहता है। तो ये हमारे पास जिनके स्क्वायर्स नहीं बनते, ऐसे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर नहीं बनते, उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कुछ एमसीक्यूज थे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोगों ने ज़रूर मेमोराइज़ करने हैं। इससे आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल आपको पता है कि पॉइंट, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप रिकॉल कर लें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो बाई की फॉर्म में हो उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इनकी 2 टाइप्स में हमारे पास डिवाइड हुए हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कि हमारे पास एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स एंड रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट होता है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, के लिमिट के अंदर होते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल पहले आपको बता देता हूँ, आपको फिर ये जो डेफिनेशन है इसकी भी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2/5, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 2/5 तो उसका हमारे पास आंसर आता है 0.4। ठीक हो गया। अब 4 हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, काउंट कर सकते हैं हम, ये एक डिजिट ही है। तो ये हमारे पास है फाइनाइट नंबर के जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं जो हमारी हदूद के अंदर हो। तो डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, के डेसिमल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो जिनको हम काउंट कर सकें। तो वो हमारे पास जैसे 2/5 0.4 हमारे पास आंसर आता है। एक और अगर हम एग्जांपल देखें वो हमारे पास है 3/8, इसका भी हमारे पास आंसर आता है 0.375 कि यहाँ तक आंसर रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा आंसर। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग को अगर मैं डिस्कस करूँगा तो आपको टर्मिनेटिंग भी समझ आ जाएगा कि अगर अभी तक आपको अगर समझ नहीं आया तो रिकरिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। रिकरिंग डेसिमल एंड इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। recurring decimal fractions, the decimal fraction in which some digits are repeated again and again in same order in its decimal part is called a recurring decimal fractions। कि ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जो बार बार रिपीट हो रहे हों इंटरवल ऑफ नंबर्स के बाद सेम ऑर्डर पे, तो वो हमारे पास होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल पार्ट के बाद जो रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 2/9, अगर आप 2/9 लिखें कैलकुलेटर पे उसका आंसर आता है हमारे पास 0.2222 एंड सो ऑन आगे चलता रहता है। यही हमारे पास डिजिट्स आगे 2 आगे सेम आते रहते हैं, सेम ऑर्डर के साथ आते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताना था कि इनफाइनाइट और फाइनाइट नंबर का, कि वहाँ पे आपने देखा था कि फाइनाइट नंबर होते हैं कि जहाँ पे आंसर रुक जाए, उससे आगे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखें इंक्रीज कर रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं ये लाइन, जो हमारे पास 2 की लाइन हमारे पास कहाँ तक जा रही है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे नोट करने की चीज़ है कि सेम देखें 2 इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हमारे पास डिफरेंट आ जाए डिजिट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 4/11, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.36363636 एंड सो ऑन। ये भी आगे इसी ऑर्डर पे चलते रहते हैं, सेम यही पहले 3 आएगा फिर 6 आएगा, ऑर्डर नहीं चेंज होगा, यही ऑर्डर रहेगा, इस पर आगे चलते रहते हैं। तो इन जो हमारे पास नंबर्स होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के, इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो स्टॉप हो जाए फाइनाइट नंबर तक उनकी हदूद हो, वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
आपने अगर यहाँ पे बात नोट की हो कि हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, उनका आंसर भी इनफाइनाइट नंबर्स आता है कि वो आगे चले जा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे, तो वो भी आए देख लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। It may be noted that the decimal representation for irrational numbers are neither terminating nor repeating in block। कि हमारे पास अगर आप स्क्वायर रूट 2 का आंसर देखेंगे तो वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स तक आता है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, उसका हमारे पास आंसर इनफाइनाइट डिजिट्स तक आता है। तो वो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल में लाए करे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास सेम ऑर्डर पे बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स को अगर हम देखें तो वो सेम ऑर्डर पे रिपीट नहीं हो रहे थे, कुछ वर्ड्स चेंज आ रहे होते हैं बार बार के आएंगे तो 1 to 9 तक ही, लेकिन वो कोई एक ऑर्डर नहीं है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है कि जिस पे बार बार वो रिपीट हो रहे हो 159 159 159 इस तरह नहीं आते, वो डिफरेंट वर्ड्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो आपको ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का एंड इरेशनल नंबर्स का। अगर हम इसकी एग्जांपल में आपको बताऊं कि किस तरह इरेशनल नंबर्स, तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 का हमारे पास आंसर आता है 1 पॉइंट, अब आप यहाँ नोटिस करिएगा 4 1 4 2 1 3 5 6 2 एंड सो ऑन। आगे बहुत सारे डिजिट्स आते रहेंगे, लेकिन कोई एक ऑर्डर नहीं होगा कि इस डिजिट के बाद दोबारा वही डिजिट, फिर इस डिजिट के बाद दोबारा वही डिजिट रिपीट हो रहा हो, कोई एक सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है। तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। एक और एग्जांपल पाई की आपको वैल्यू पता है 3.14, हम लीस्ट वैल्यू हमने रखी होती है 3.14, लेकिन इसकी भी वैल्यू हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आती है और ये सोन चलती रहती है। तो इसका भी आंसर देंगे 3.14159264 एंड सो ऑन, आगे चलते रहेंगे और कोई एक ऑर्डर नहीं होगा इनका कि रिपीट हो रहे हों बार बार नंबर्स। इसी तरह अगर हम वैल्यू ऑफ ई देखें, वो भी हमारे पास उसका आंसर होता है 2.7182812829। यहाँ पे भी देखें कोई सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का, किसके साथ, इरेशनल नंबर्स के साथ। के इरेशनल नंबर्स में भी हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आता है, इनफाइनाइट डिजिट्स ऑफ आंसर आता है, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता जिसकी वजह जिसमें वो चल रहे हों नंबर्स, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि बार बार वो सेम नंबर रिपीट हो रहे हों। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि हमारे पास फाइनाइट आंसर आता है जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट तक तो आंसर आता है, लेकिन क्या होता है, रिपीट होता है सेम ऑर्डर पे। और एग्जांपल से मैंने आपको बताया जैसे कि 4 डिवाइड बाई 11 करते हैं तो हमारे पास 0.363636 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टडी करेंगे। ये उससे पहले कुछ नंबर सिस्टम्स थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर की बेस है। तो एक हमारे पास नंबर रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़े नंबर्स। तो वो हमारे पास 2 या 3 एक्सरसाइजेस के बाद जाके स्टार्ट होंगे, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने रियल नंबर तक डिस्कस करना था। आपको पता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।